तो इस क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन से हमें क्या मिला, वो कैलकुलेशन का मेथड। अब देखिए होता क्या है, जब आप एक्सेल के कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हैं, यूज करते हैं, पावर बीआई जिसको हम कहते हैं, उसको यूज करते हैं, तो उसके अंदर इस चीज को चेंज करने का ऑप्शन होता है, बट एक्सेल के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। उसके अंदर हम ये चीज चेंज कर सकते हैं, हम डेटा कहीं भी किसी भी टेबल से किसी भी तरफ ले जा सकते हैं, उसका ऑप्शन वहां पर होता है, यहाँ पर नहीं है। जैसे हमारे पास कुछ बाउंडेशन है और उन बाउंडेशन के साथ ही हमें काम करना पड़ेगा। चलिए, तो हमने क्या किया है, अब हमने अपनी फर्स्ट विजुअल बना लिया। अभी विजुअल बन गया आपका। चलिए, अब एक काम करेंगे, अपने इस चार्ट को थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। ऐसे इस चार्ट के ऊपर मुझे ग्रिड लाइंस की कोई नीड नहीं है, so that I can remove the grid lines, क्योंकि ग्रिड लाइंस के साथ थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। या अगर आप ग्रिड लाइन के साथ जाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके का हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन और वर्टिकल ग्रिड लाइन दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे ग्रेनुलर पॉइंट्स जो है ना, वो आपको दिखने लगेंगे। आई डोंट नीड दिस लेजेंड बिकॉज हमें लेजेंड के अंदर कुछ डाला नहीं, तो लेजेंड की हमें कोई जरूरत नहीं, लेजेंड को हम डिलीट कर देते हैं। इवन ये जो बटन्स आ रहे हैं, बटन्स को भी हम रिमूव कर देंगे, सो दैट वी कैन गेट इनफ स्पेस टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन। टाइटल डाल देते हैं, इट्स अ डेली सेल्स, डेली रेवेन्यू, या ऐसे डालते हैं, रेवेन्यू बाय डेट। ठीक है, बट इस चीज को ना यहाँ ऐसे सेट करने में थोड़ा सा स्पेस का इशू आएगा आगे, विजुअल देगा, इसलिए मैं अभी इसको हटा दे रहा हूँ ताकि विजुअल का पूरा स्पेस आए। मैंने नीचे लिख लिया है डेली सेल्स है, जब हम डैशबोर्ड फॉर्म करेंगे तब उस डैशबोर्ड के ऊपर लिख लेंगे क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने बनाया है वो हमारा यहाँ पर बन गया, जो हमने बनाया था पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हमारा हो गया। देन आफ्टर हमें यहाँ पे फिगर आउट करना है व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा था, जब हमने डेटा इवेलुएट किया था, पावर पिवट के अंदर जाएंगे और पावर पिवट के अंदर मैनेज पिवट में भी जा सकते हैं आप, मैनेज पिवट, और इस मैनेज पिवट में पिवट टेबल का ऑप्शन है, आप यहाँ से पिवट टेबल उठा सकते हैं। बट अभी जो चीज डिजाइन करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड केपीआई। वो क्या है, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, तो केपीआई क्या है, केपीआई इंडिकेट्स अबाउट द एलिमेंट। हम यहाँ बनाते हैं न्यू केपीआई, बता रहा है कि भाई आपके इस डेटा के अंदर मेजरमेंट्स ही नहीं है, तो हम केपीआई कैसे बनाएं। You don't have any measure, you cannot create a KPI। ठीक है, तो हमारे इस पिवट के अंदर हमने मेजर यूज नहीं किया, इसलिए वो हमको केपीआई यूज करने की परमिशन नहीं दे रहा।
मैनेज केपीआई करते हैं। चलिए अभी देखिए, अब बता रहा है कि अगेन वही न्यू मेजर वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को बनाने के लिए हम न्यू मेजर कर लेते हैं, न्यू मेजर करते हैं और मेजर में देते हैं टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, उसका नाम दे दिया। टोटल रेवेन्यू कैसे मिलेगा? द सम ऑफ रेवेन्यू, सम ऑफ रेवेन्यू, उसका सम कर लेंगे। तो जैसे आप रेवेन्यू का सम करोगे, पहले तो कैलकुलेशन चेक करते हैं whether it is correct or not, इसमें कोई एरर तो नहीं है, नो एरर इज कमिंग, दैट मींस एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। या हम रेवेन्यू को डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं, जैसे हमने वहां पर किया था वैसे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। सम एक्स, टेबल का नाम दिया सेल्स, कॉमा यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई विद प्राइस, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं, बट ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? जब हम पिवट टेबल यूज करें। तो हमने तो यहाँ पिवट चार्ट यूज किया है ना, इसलिए यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए हम पिवट टेबल बनाते हैं। इंसर्ट, न्यू शीट पे आते हैं, इसका नाम देते हैं केपीआई, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फ्रॉम द डेटा मॉडल। एग्जिस्टिंग शीट पे लिया है, ठीक है, तीनों डेटा मॉडल्स आ गए। अब पिवट टेबल के अंदर केपीआई सेक्शन आ रहा है, ठीक है। अभी न्यू मेजर नहीं है, हमने यहाँ पे क्या किया, या तो हम इस चीज को जनरेट कर लें लाइक दैट, दिस इज आवर केपीआई। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बताओ? नहीं आ रहा मेजर, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मेजर बना सकते हैं, राइट क्लिक, न्यू मेजर, टेबल का नाम ऊपर सेट है, इसमें बनाना है मेजर, मेजर का नाम देते हैं इट्स रेवेन्यू,
देखिए, अब चीज को करने के कई कई तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, और सॉरी यहाँ नहीं, नीचे सम ऑफ रेवेन्यू ठीक है। एक देखो, मैं एक सिंपल सा रेवेन्यू, क्योंकि हमने पहले से फील्ड बना रखी थी, इसलिए उसको हम सम ऑफ रेवेन्यू ले सकते हैं। ओके करेंगे, एंड व्हेन यू चेक, you will be getting a new measure here. KPI आ गया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, इस KPI के अंदर KPI मेजर टारगेट को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में कैसे लेना है, अगर आप टारगेट फील्ड यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो आप टारगेट फील्ड ले सकते हैं, बिकॉज हमने एक ही KPI लिया है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। हम उसको डिफाइन कर सकते हैं आउट ऑफ 100% में से कितना, अगर ये वेरीड वैल्यू है तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेवेन्यू कब ज्यादा हुआ कब कम हुआ, ताकि वो डिफरेंट कलर से आए। ठीक है, हम इस तरीके से इसको एब्सोल्यूट 100% को दिखाते हैं और ओके कर देते हैं। उस तरीके से एक स्टेटस ऑफ रेवेन्यू जनरेट होके आएगा। तो जब ये वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो उसके कलर्स के अंदर वेरिएशंस भी हमको दिखाई देंगे। तो हम इसे कैसे से KPI बना सकते हैं, पर उसके लिए हमें मेजर की नीड होगी। चलिए, हमारा काम के लिए जितना प्रोसेस हमें चाहिए था उतना तो इससे आ गया, रेवेन्यू हमारा आ गया। ठीक है, बट हमें रेवेन्यू मिलियंस में चाहिए। आई नीड दिस रेवेन्यू इन मिलियंस। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ग्रुप में जा सकते हैं, मोर नंबर फॉर्मेट, और कस्टम नंबर फॉर्मेट पे भी जाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है, हमें इसको मिलियंस में कन्वर्ट करना है। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस डेटा इन मिलियंस। तो मिलियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, व्हाट इज द वे ऑफ कन्वर्टिंग दिस डेटा इन मिलियंस फॉर्म। भाई हम तो कन्वर्ट कैसे करें, क्वेश्चन तो ये है ना कि भाई हमारे पास एक नंबर है, उस नंबर के डिफरेंट फॉर्मेट दे रखे हैं कि भाई इनमें से ये फॉर्मेट यूज कर सकते हो तो ये आ जाएगा। करेंसी है तो करेंसी में पैसे लग के आ जाएंगे, सिंबल लगा सकते हैं। अकाउंटिंग के अंदर भी हमारे पास सिंबल्स का फॉर्मेट, बट कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं दे रखा है कि डेटा को हम मिलियंस के अंदर कन्वर्ट कर पाए। है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। मेरी बात समझ में आई कि हमारे पास एक रेवेन्यू जनरेट होके आ गया है, हमें सम ऑफ रेवेन्यू निकाल लिया, दैट इज ओके। बट हमारे पास यहाँ पर कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं है कि हम इतने बड़े नंबर को मिलियंस बिलियंस या थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर पाए। तो अगर मुझे इसको थाउजेंड में या मिलियंस में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस। तो सही तरीका क्या है, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए कि वो मिलियंस और बिलियंस में आ जाए। टेक्स्ट का यूज करके लिख ला सकते हैं ना, फॉर्मेट तो चाहिए ना, फॉर्मेट चाहिए ना मुझे। फॉर्मेट चाहिए ना। ठीक है, मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है मैंने उसको बता दिया। तो ये प्योर नंबर मुझे यहाँ डिस्प्ले कर रहा है कि ये मेरा नंबर। अगर मुझे इस डेटा को मिलियंस में कन्वर्ट करना है, सपोज मुझे इस डेटा को मिलियंस में कन्वर्ट करना है, तो पहली चीज हमें यहाँ पे प्लेस करना होगा हैश। हैश किस लिए यूज होता है, फॉर नंबर्स। हैश किस लिए यूज होता है, फॉर नंबर्स। ठीक है,
अब अगर किसी भी नंबर को हम 1000 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000 में। है ना? जब हम किसी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो किस पे आएगा? तो कॉमा का यूज होता है टू डिवाइड ये वैल्यू विद 1000। एक कॉमा डाला तो 1000 हो गया। एक और कॉमा डाला तो उसने क्या किया? इस डेटा को मिलियंस में दिया। सो जब हम दो कॉमास लगाते हैं फॉर्मेट में, इट इज यूज फॉर डिस्प्ले द डेटा इन मिलियंस। स्पेस दे देंगे, अपना वैल्यू दे देंगे क्या प्रिंट करना है। ठीक है, सिंगल कोट में इसको हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको सिंपल अगर एम भी लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर सिंगल कोट्स में, सॉरी सिंगल कोट कह रहा हूँ, डबल कोट में एम, क्योंकि ये स्ट्रिंग पार्ट है ना, तो हमने शॉर्ट पे लिख दिया एम इज यूज फॉर मिलियन। ठीक है, मैं फॉर्मेट दे देता हूँ आपको, क्या फॉर्मेट मैंने यूज किया है। हैश इज यूज फॉर नंबर, 97 मिलियन आ रहा है। चैट चेक करना, फॉर्मेट भेजा है, हैश दिया है, डबल कॉमा लगाया है, पहला कॉमा 1000 के लिए, सेकंड कॉमा मिलियन के लिए। बिलियन में करना होगा तो एक और कॉमा लग जाएगा, ट्रिलियन में करना होगा तो एक और कॉमा लग जाएगा। ठीक है, मिलियन के बाद डेसिमल में भी होना चाहिए ना, 97 मिलियन हो जाए। खाली में देखो क्या कह रहे हो? सारा कुछ कह रहे थे तुम? अगर डेसिमल में लिखना हो जैसे कि 97 पॉइंट समथिंग मिलियन, अच्छा 97 पॉइंट समथिंग मिलियन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेसिमल प्लेस को इंक्रीज कर लेंगे, वो राउंड ऑफ वैल्यू थी, डेसिमल प्लेस पे इंक्रीज कर लिया, आ गया अपने आप। और आप डायरेक्टली फॉर्मेट के अंदर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, दो कॉमा के बाद डॉट लगा दो एंड गिव 2 zeros, है ना? या हैश डॉट हैश हैश की यूज कर लो, मैं दिखा देता हूँ। अभी तो मैंने यहाँ डेसिमल लगा के दिखा दिया आपको ऐसे, अगर मुझे डायरेक्टली उसको करना था मैं कैसे करूंगा? सॉरी, ये वाला। ठीक है, अब देखो इसी नीचे लिख के आ रहा है, अगर मुझे इसके साथ डेसिमल प्लेस वैल्यू भी चाहिए, मुझे सिंपल एक काम करना था, डॉट लगा देना था और 0 0 ऐड कर देना था। ठीक है, ये देखो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने केपीआई बनाया, केपीआई बनाने के बाद मैंने इसको सेंटर लाइन किया एंड मिडिल अलाइन किया, ये इंटेंशनली मैं कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा स्क्वायर बॉक्स में ले लेंगे और मेक इट बोल्ड, इंक्रीज द साइज लिटिल बिट, जितना बड़ा आप बनाना चाहे उतना बड़ा आप बना लें। अब ये हमारा आ गया फर्स्ट केपीआई। ठीक, सेकंड केपीआई क्या बनाना था? इसको कॉपी करते हैं, फिर बगल वाले सेल में पेस्ट कर देते हैं।
ठीक है, सेकंड में हमें चाहिए था, देखिए अब मैंने क्या किया है, कौन सा वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर दिया है, मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किया है सेकंड वाला, अब फर्स्ट वाले पे काम कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिट, सो सम ऑफ रेवेन्यू की जगह क्या होना चाहिए, सम ऑफ यूनिट्स हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉर्मेट कर रखा है, इसलिए हमें वो फॉर्मेट मिल रहा है। ठीक है, both the KPIs are ready. थोड़ा रुक जाए क्या, अभी आगे बढ़े? रहने दीजिए सर, रहने दे। हम अभी पूछे, अभी तुम्हारा इतना बन गया है कि आगे बढ़ूं? हो गया है सर, हो गया। क्योंकि हमारे पास अभी आगे बहुत सारे काम है इसमें अभी, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट करना बहुत अभी टाइम लगेगा इसमें। हमने 2-3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर लिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इंसर्ट यूजिंग डेटा मॉडल। ठीक है, एग्जिस्टिंग पे बना रहे हैं। अब फोर्थ हमें क्या बनाना था, हाउ मच रेवेन्यू जनरेट बाय द सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय और सुपरवाइजर ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, तो इसको तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पिवट चार्ट ले लेते हैं, और पिवट चार्ट के अंदर आई वांट टू क्रिएट अ डोनट चार्ट। डोनट चार्ट, ठीक है। तो अब बनाते हैं। सबसे पहले आई वांट टू ड्रॉप रेवेन्यू इन वैल्यूज, राइट। इस रेवेन्यू को हम कैटेगराइज करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय और सुपरवाइजर। ठीक है, साथ में एम्प्लॉय नेम, इस सुपरवाइजर के अंडर में कौन सा एम्प्लॉय आता है। अब देखिए, जो चार्ट हमने बनाया है डोनट चार्ट, इट्स गुड बट इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि ये हिरारिकल डेटा था और ये पैरेलली दिख रहा है।
तो ऐसे केस में जहां पर एक हिरारिकल स्ट्रक्चर होता है और आपको डेटा का कंपैरिजन करना है बिटवीन द एम्प्लॉयज, तो हम क्या करते हैं, वी प्रिफर टू गो विद वी प्रिफर टू गो विद अनदर टाइप ऑफ चार्ट। डिजाइन में जाएंगे, इन चार्ट टाइप करते हैं और यहाँ उसका यूज करेंगे सनबर्स्ट का। ठीक है, आप कह रहे हैं सनबर्स्ट इसमें नहीं बन सकता, सनबर्स्ट बनाने के लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा सनबर्स्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को अलग निकाल कर लेके आना पड़ेगा और तब हम सनबर्स्ट बना पाएंगे। चलिए तभी हमें सुपरवाइजर वाइज ले लेते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय वाइज तो मेरे पास डेटा भी आगे आएगा ही। ठीक है, तो ये सुपरवाइजर वाइज रेवेन्यू है। Where I want to display this data here along with the percentage. तो मैं डेटा लेबल ऐड करूंगा कॉल आउट पे, और इस कॉल आउट जो मेजरमेंट आया है, कॉल आउट आया है, आई वांट टू पुट इट आउटसाइड। अंदर नहीं प्लेस करेंगे, क्योंकि अंदर प्लेस कर देंगे तो फिर वो हमारे कहते हैं पाई को दिखना, डोनट को दिखना ही बंद कर देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। I don't want this legend now. Delete this. टाइटल की भी जरूरत नहीं। ठीक है, कितना हो गया। एक और चीज, दोज हु आर नॉट प्रेजेंट टुडे उनको ये बता दीजिएगा, वेडनेसडे या थर्सडे में आपका फाइनल असेसमेंट होगा। ठीक है, मैं आपको इतने दिन पहले इसलिए बता दे रहा हूँ, आज इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का टाइम मिले, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो उसका टाइम मिले। ठीक है, तो आप रेडी रहिएगा, वेडनेसडे या थर्सडे में आपका फाइनल असेसमेंट है। मतलब सर, कोर्स करने के बाद फाइनल असेसमेंट नहीं दोगे? भाई फाइनल एग्जाम दोगे कि नहीं दोगे इस कोर्स का? सर तो टेस्ट होगा या मतलब लाइव होगा सर? मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ओ, और सर कल क्या रहेगा, लीव या मतलब? ये मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। तो वेडनेसडे थर्सडे में किसी एक दिन आपका एग्जाम होगा, वो डेट भी आपको कंफर्म करके बता देंगे हम लोग, बट हाँ वेडनेसडे से पहले नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए भी इतना ही रखते हैं, इतना बना के देखिए। आज जो मैंने रिलेशनशिप के बारे में आपको बताया है उनको प्रैक्टिस करिए।